रोजाना सुबह उठते ही सबको धन्यवाद देता हूँ। और ये चीज अगर मेरे पास में ऐसा आती हो तो सबसे पहले आपके पास में भी ये सारी चीजें उपलब्ध है। उसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस ग्रेट अपॉर्चुनिटी ग्रेट सिस्टम के जनक फाउंडर लीडर महागुरु जी श्री नरसिंह ग्रेवाल साहब, जिन्होंने एक ही बात को हमेशा आगे रखा है, वो है सिस्टम सिस्टम सिस्टम। क्योंकि सिस्टम ही वह जादू है जो आपके अंदर जीतने की चाहत को जिंदा रखता है। हर रोज खुद से वादा करो कि मैं सदा सीखने बदलने और आगे बढ़ते रहने का प्रण लेता हूँ। महागुरु जी नरसिंह ग्रेवाल साहब, महागुरु जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को मौका देने के लिए। और मैं सीना ठोक के छाती ठोक के बोलता हूँ कि 19 साल के अंदर 19 लाख लोग मार्केट में मिल जाएंगे जिन्होंने 19 से ज्यादा कंपनियों में काम बदल बदल के काम किया है। और महागुरु जी का एक कहना है कि जो अपने आप को नहीं बदलते वो कंपनियां बदलते हैं। लेकिन मेरे को प्राउड है कि मैं एक ऐसे कल्पवृक्ष के नीचे मैं पल रहा हूँ, ऐसे लीजेंड्स मेरे साथ में, ऐसे महागुरु जी का आशीर्वाद हमको प्राप्त है जो 19 साल से एक ही कंपनी के अंदर लगातार प्रोग्रेस करते हुए लगातार आगे बढ़ रहे हैं और उनका सानिध्य हमको प्राप्त है। धन्यवाद महागुरु जी, बहुत बहुत। साथियों, अगर मेरे इंट्रोडक्शन की बात करूं, बहुत ही साधारण सा मेरा परिचय है। नाम गजेंद्र चितारा, प्रॉपर जोधपुर राजस्थान का रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी रेलवे से रिटायर्ड हुए। एजुकेशन में मैंने एमए डबल ए में हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस से किया। ड्राइंग एंड पेंटिंग में मैंने नेशनल लेवल पे गोल्ड मेडल हासिल किया। और मेरा एक ड्रीम था कि मैं नेट पीएचडी करके लेक्चरर बन जाऊं और साइड में एक बिजनेस चालू करूं। मेरा गेस्ट हाउस भी चल रहा था। तो साथियों, अचानक बड़े भाई साहब के द्वारा मेरे को बिजनेस इंट्रोड्यूस हुआ और मेरा जो नेचर था वो बिल्कुल ऐसा मार्केटिंग टाइप का, नेटवर्किंग टाइप का या नेटवर्कर टाइप का नहीं था। मैं एक पढ़ाकू कीड़ा था और जो भी समय मेरे को एक्स्ट्रा मिलता था मैं उसके अंदर मेरी ड्राइंग एंड पेंटिंग में रुचि लेता था। लेकिन साथियों, अचानक मेरे को बिजनेस देखने का मौका मिलता है और मैं यहाँ पे डिसीजन लेता हूँ, काम करना चालू करता हूँ और लगातार साथियों जिंदगी बदल रही है। जो भी अचीवमेंट्स डायमंड लेवल डबल डायमंड लेवल पे होते हैं वो सारे अचीवमेंट्स मैंने किए। बाइक, लैपटॉप, कार, अच्छी इनकम, 5 स्टार विजिट, विदेश यात्रा है, मैंने पहली कार यहाँ से परचेज की, अपनी दूसरी कार भी यहाँ से टाटा नेक्सॉन सेकंड टॉप मॉडल यहाँ से परचेज की। और लगातार एक फ्रेशर के रूप में जब एंटर हुआ था उसके बाद मैं 2019 रेड क्लब में आया और 2021 5 दिसंबर को महागुरु जी के आशीर्वाद से मेरे ग्रेट मेंटर्स, ग्रेट अपलाइन, ग्रेट अपॉर्चुनिटी और बहुत ही दमदार टीम के माध्यम से मेरे को सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं नाम के आगे डायमंड लगा सकूं। और आज मेरे को प्राउड होता है क्योंकि मैंने एक डॉक्टर को डायमंड बनते हुए देखा है, एक इंजीनियर को डायमंड बनते हुए देखा है, एक फौजी को डायमंड बनते देखा है, एक अच्छी अच्छी से बड़ी बड़ी सेलिब्रिटियों को डायमंड बनते हुए देखा है। लेकिन किसी गजेंद्र जी, जी आपकी ग्रेट। स्लाइड आगे नहीं हो रही है, आपकी स्लाइड आगे नहीं बढ़ रही। अच्छा सर। हाँ, स्लाइड आप एक तो आपने प्ले ही नहीं किया। स्लाइड स्लाइड शो करो। जी जी स्लाइड शो ग्रेट। करो। अच्छा और ग्रेट। हाँ, और आगे पीछे करके देखो एक बार दोबारा वो कर दो। जी ग्रेट सर, जी ग्रेट सर, एक सेकेंड। नहीं, आगे पीछे वैसे करके तो देखा था आपने, फिर पता जी नहीं सर क्यों। हुआ था, मैं भी देख लेता हूँ सर, एक सेकेंड हाँ, लगे। कोई बात नहीं, कर लो। शाबाश। तो साथियों, रियली मैं प्राउड महसूस करता हूँ कि ये ग्रेट सिस्टम मेरे को मिला। थोड़ी सी व्यवधान हो रही है। क्या नेट नेट में कुछ इश्यू है क्या? नहीं सर, वो स्लाइड थोड़ी सी दूसरी आ गई थी। बस एक सेकंड लगेगा सर, हो गया। कोई बात नहीं। ओपन हो रही है। मैं एक टॉपिक। हाँ, स्क्रीन शेयर हो रहा है। आगे है। ग्रेट सर, अभी आ गई स्लाइड। हाँ, स्लाइड तो आ गई। अभी शो करो ना। स्लाइड शो ही नहीं कर हो पा रहा है आपका। स्लाइड शो नहीं करते हैं क्या? नहीं करता हूँ सर, अभी एक सेकंड प्रॉब्लम हो रही है। नहीं तो इन्हीं को आगे पीछे करके देख लो। जी ग्रेट सर। अगर आपका आगे पीछे हो जाती है ये स्लाइड तो कोई इशू नहीं है। अभी हो गई। नहीं, पहली स्लाइड है बस। पहली स्लाइड है, जी सर, जी सर। हाँ हाँ, अभी हो रही ग्रेट सर। नहीं हो रही ना। हाँ, अभी होगी।
हो गई सर? हम्म। ठीक है, हाँ ग्रेट अरे मार्क्स। हो अभी गए, हाँ। करूँ सर? हाँ हाँ। और अभी आगे पीछे नहीं होना तो एक स्लाइड आगे कर लिया करो, एक दो आगे पीछे वाले भी क्लिक करके देख लिया करो, ऊपर नीचे वाले। ठीक है, चलो शुरू कर अभी सकते, करो शुरू प्लीज, शाबाश। थैंक यू सर, थैंक यू। तो साथियों, एक नॉर्मल जो भी अचीवमेंट होते हैं वो सारे अचीवमेंट मैंने लिए यहाँ से। बाइक, लैपटॉप, एप्पल का फोन, 6 फिगर इनकम, यहाँ से गुड मंथली इनकम ली, मलेशिया होके आया मैं इस बिजनेस से, बैंकॉक यहाँ से होके आया, नेपाल होके आया, बहुत सारी विदेश यात्राएं की। उसके बाद में साथियों मेरा ड्रीम था 4 व्हीलर लेने का, तो मैंने यहाँ से एक 4 व्हीलर अचीव की, 4,19,000 की सेंट्रो टॉप मॉडल। उसके बाद में 11 लाख रुपए की नेक्सॉन, टाटा नेक्सॉन सेकंड टॉप मॉडल कार मैंने यहाँ से परचेज की। उसके बाद बात करें तो एक फ्रेशर लेवल से डायमंड लेवल तक का सफर मैंने महागुरु जी के आशीर्वाद से, मेरे ग्रेट मेंटर के मार्गदर्शन से मैंने यहाँ से प्राप्त किया, और लगातार आगे अचीवमेंट बढ़ते रहे। साथियों, मैं नमन करना चाहूंगा इस ग्रेट अपॉर्चुनिटी हमारे पांचों के पांचों डायरेक्टर्स, ग्रेट डायरेक्टर्स, मिस्टर रजत वर्मा जी, मिस्टर हरीश सोंधी जी, मिस्टर राजू आनंद जी, मिस्टर सिद्धार्थ सहगल जी, और मिस्टर राजपाल अरोड़ा जी। और मैं पूरे के पूरे हमारी सेफ्सॉफ्ट की मैनेजमेंट टीम को भी मैं नमन करना चाहूंगा। कितना शानदार एथिकल सिस्टम डेवलप करके दिखाया। लगातार 21 सालों से, आज 22वां साल हमको चल रहा है, और लगातार इंडिया की लीडिंग कंपनी के रूप में आज हम लोग काम कर रहे हैं। और मेरे को बहुत ही प्राउड महसूस होता है कि मैं इस लीडिंग कंपनी का एक छोटा हिस्सा हूं। साथियों, अगर मैं बात करूं हिंदुस्तान के नंबर 1 एजुकेशन सिस्टम, जिसको मैं बोलता हूं यूनिवर्सिटी ऑफ सक्सेस, क्योंकि साथियों ये वो सिस्टम है, क्योंकि मार्केट में भी हमने पढ़ाई की है, एकेडमिक एजुकेशन ली है, वहां पे हमको ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग बोलना सिखाया था। लेकिन साथियों अगर मैं बात करूं हमारे सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की, तो यहाँ पे हमने जो बोलना सीखा है वो साथियों ए फॉर ऑडी, बी फॉर बीएमडब्ल्यू, सी फॉर कैपिंग इनकम, डी फॉर डायमंड, और एथिकल काम करना साथियों हमने यहाँ पे सीखा है। तो मैं नमन करता हूँ इस ग्रेट एजुकेशन सिस्टम को, जिसका मैं हिस्सा बनाऊं। और मेरे को प्राउड होता है साथियों, मेरी लाइन ऑफ स्पॉन्सर्स, मेरे ग्रेट मेंटर्स, जो कि आज हिंदुस्तान की सबसे बड़े लीडिंग नेटवर्कर के रूप में आज उभर के आ रहे हैं। और मेरे को प्राउड है कि एथिकल नेटवर्क मार्केटिंग अगर कहीं से सीखी जाए, तो सिर्फ इनमें से किसी एक अगर लीडर का हाथ पकड़ लिया जाए, तो जीवन में बहुत बड़ा काम हो सकता है। मैं नमन करता हूँ साथियों। उसके बाद मैं नमन करना चाहूंगा मेरे ग्रेट मेंटर्स, मेरे जीपीएस। जैसे हम अगर किसी अनजान जगह जाए, तो हम क्या करते हैं, लोकेशन में उनकी लोकेशन डाल देते हैं, लोकेशन पे बस आप चलते रहो, आपको सही जगह पे पहुंचा देंगे। तो मैं नमन करना चाहूंगा मेरे ग्रेट मेंटर महागुरु जी, क्राउन एम्बेसडर लीडर महागुरु जी श्री देवेंद्र शर्मा जी, जिन्होंने मेरे को एक बच्चे की तरह, छोटे भाई की तरह अंगुली पकड़ी, और मेरे को इस सिस्टम के अंदर आगे बढ़ाया, और डायमंड लेवल तक का सफर मेरे को तय करवाया। उसके बाद में साथियों मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मेरे सारे सारे के सारे टॉप लीडर्स को, क्योंकि आज मैं प्राउड महसूस करता हूँ हिंदुस्तान की अगर सबसे दमदार टीम मेरे पास में है, और अगर ब्यूरोक्रेसी मेरे पास में है, तो मेरे पास में बहुत ही शानदार लीडर है, जो कि इसी 2022 और 2023 के अंदर ये सारे के सारे डायमंड जाने वाले हैं। अगर ये नहीं है तो मेरा भी कोई पहचान नहीं है, यही मेरा अस्तित्व है, ये मेरी पहचान है। साथियों, आज मैं बात करूं, मेरे को सौभाग्य प्राप्त हुआ है, वो प्राप्त हुआ है फॉलोअप टेक्निक के ऊपर बात करने के लिए। क्योंकि साथियों अगर हम जैसे ही बात करते हैं, तो सारी चीज होती है वो सिस्टम से होती है, लेकिन एक चीज होती है फॉलोअप, जहां से रिजल्ट जनरेट होते हैं। तो साथियों मैं पूरा 100% प्रयास करूंगा इसके ऊपर बात करने के लिए, और मैं कोशिश करूंगा फॉलोअप को थोड़ा सा डिस्क्राइब करने के लिए। साथियों सबसे पहले अगर फॉलोअप की बात करें, तो सबसे पहले डिसीजन लेना होता है, वो लेना होता है मेंटल डिसीजन। क्योंकि साथियों फॉलोअप करना, क्योंकि प्लान हम सिस्टम के माध्यम से शो करवा सकते हैं, इनविटेशन हम करवा लेते हैं, हम लोग मीटिंग अटेंड करवा लेते हैं, लेकिन मेन जो रिजल्ट डेवलप होता है वो होता है फॉलोअप से। तो सबसे पहले हमको मानसिक तौर से तैयार होना पड़ता है कि हम उनका फॉलोअप करेंगे, जो हमारे गेस्ट प्लान देख के गए थे, चाहे वो 1-to-1 हो, चाहे वेन्यू के रूप में हो। उसके बाद में साथियों एक फिजिकल डिसीजन होता है। फिजिकल डिसीजन में क्या होता है कि हमको ये अपने को शारीरिक रूप से तैयार करना होता है, कि हम चाहे वो कितना ही दूर है, कितना ही किलोमीटर है, लेकिन हम रेडी होके एक अच्छी वेशभूषा, फॉर्मल ड्रेस के साथ में, हम हमारा बैग पैक करके उसके अंदर सारे के सारे हमारे टूल्स और प्रमोशनल मटेरियल्स हम लोग लेके उसके पास पहुंचे। ये हमको फिजिकल डिसीजन लेना होता है। कई लोग क्या करते हैं, मेंटल डिसीजन तो ले लेते हैं, लेकिन एक बार उनके पास जाने के बाद दूसरी बार जाने की हिम्मत नहीं होती है। तीसरा डिसीजन साथियों हमको लेना होता है, वो होता है इमोशनल डिसीजन। क्योंकि साथियों कई लोग क्या करते हैं, एक सेल को जो लेना चाहते हैं, तो वो ये चाहते हैं बस ये मेरी ज्वाइनिंग आ जाए और मेरा चेक बन जाए। साथियों ये सही नहीं है, हमको इमोशनल मजबूत होना पड़ता है। सामने वाला आपसे कोई भी सवाल कर सकता है,
चाहे एक क्वेश्चन किसी के बारे में भी जानकारी आपसे वो पूछ सकता है कि इसके बारे में आप मेरे को बताइए। इमोशनल डिसीजन लेना बहुत जरूरी होता है। और फोर्थ डिसीजन जो होता है वो होता है स्पिरिचुअल डिसीजन, वो है आध्यात्मिक डिसीजन। क्योंकि जब भी आप अपने घर से किसी के भी घर में एक जाओ तो साथियों ये हमको बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम उस घर के अंदर जाके ये सेफ शॉप का नामक का जो चिराग है वो चिराग हम उसके घर में जलाएं और जो उसकी गरीबी और तकलीफें है वो हमेशा के लिए उस अंधेरे को हम दूर करके उजाला उस घर में लेके आए। साथियों मैं प्रैक्टिकल करता हूँ, मैं जब भी किसी के पास जाता हूँ तो मैं खुद यही करता था, भगवान को नमन करता था, हे भगवान आप उसको सद्बुद्धि दे, आप उसको ताकत दे कि वो निर्णय ले और अपने परिवार का जीवन बदलने का इतिहास का सफर चालू करे। और साथियों वो फिर होता है वर्क अनकंडीशनली। जैसे एक बहुत बड़े हिंदुस्तान के लीजेंड्स का यहाँ फोटो लगा है, क्योंकि इन्होंने जब देश को आजाद करने का बीड़ा उठाया था तो इन्होंने कंडीशन नहीं लगाई थी, सिर्फ इन्होंने एक निर्णय ले लिया था कि मेरे को देश को आजाद करना है, चाहे कंडीशन कैसी भी हो, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, हर हाल हर काल में। तो साथियों हमारे यहाँ पे भी डायमंड वही जाएगा, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, हर हाल हर काल में अगर वो अपने खानदान का इतिहास लिखना चाहता है तो वो जरूर यहाँ पे डायमंड जाएगा। साथियों फॉलोअप के कुछ स्टैटिक्स है कि फॉलोअप के रिजल्ट जो होता है ना साथियों प्रयास करने से आते हैं, क्योंकि ये जो बिजनेस है ये संभावनाओं का बिजनेस है। तो 2% सेल्स जो होती है वो हमारी फर्स्ट कांटेक्ट के अंदर आ जाती है। ये एक 100 लोगों का एक सर्वे हुआ था, उसके अंदर ये सर्वे किन कांटेक्ट में हो जाती है। 5% जो ग्रेट सर मेरी आवाज क्लियर आ रही है? आपकी आवाज आ रही है बिल्कुल फर्स्ट क्लास। थैंक यू ग्रेट सर। 5% जो सेल होती है वो हमारी थर्ड कांटेक्ट के अंदर जनरेट हो जाती है और 10% जो सेल्स होती है वो चौथी बार किसी कस्टमर से या एसोसिएट से संपर्क करने पर हमारी जनरेट हो जाती है। लेकिन साथियों होता क्या है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एक बार 1-to-1 या वेन्यू प्लान शो करने के बाद दोबारा उससे मिलने की हिम्मत नहीं करते और वो प्री गेस कर लेते हैं कि यार ये तो करेगा, ये कर सकता है या नहीं कर सकता है। लेकिन साथियों स्ट्रेटेजी क्या बोल रही है आप देखिए, 80% सेल्स आर मेड ऑन 5th to 12th फॉलोअप। मतलब कि 5वीं बार से 12 बार मिलने पर 80% लोगों का रिजल्ट आता है और 80% लोग इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं। तो साथियों इससे एक बात तय होती है कि हमको लगातार बस प्रयास करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। उसके बाद में साथियों फॉलोअप्स के कुछ और भी फॉर्मूले हैं और भी नियम हैं जो कि हमको प्रगति सूत्र में मिलते हैं। हमारा जो सबसे बड़ा ग्रंथ है इस बिजनेस में आगे बढ़ने का, प्रगति सूत्र, उसमें सबसे पहले होता है साथियों एडिफाई और अपलाइन और डाउनलाइन। आप जिसके साथ भी जा रहे हो आप उसको एडिफाई जरूर करें, उसके बारे में अच्छा प्रमोशन और परिचय जरूर दें ताकि आपका रिजल्ट अच्छा आए। आप हमेशा टाइम से वहां पे पहुंचे, चाहे दूरी कितनी भी हो, आप 5-10 मिनट पहले पहुंचने का प्रयास करें। अपने साथ में हमारे सिस्टम के सारे ब्रोशर्स, फोल्डर, सीडी, डीवीडी, बुक्स, नॉलेज पैक, फॉर्मल ड्रेस और सारे के सारे मटेरियल्स आप अपने चेक, अपने अपलाइन के साथ में फोटोज और अपने जितने भी आपने बीबीएस या कुछ भी अगर फंक्शन दिशा कुछ अगर अटेंड किया तो उसका सर्टिफिकेट जरूर साथ में लेके जाए, क्योंकि वो बहुत ही इफेक्टिव होगा। दूसरा, जब भी आप उसके पास जाए तो जब उन्होंने प्लान देखा था तो आप उनको अप्रिशिएट जरूर करें कि सर हमको बहुत अच्छा लगा कि आप समय निकाल के आए या आपने अपने घर पे समय दिया, तो उसको अप्रिशिएट करें ताकि उसका हौसला बढ़े और उनको अच्छा फीलिंग हो। साथियों हम लोग जब एसोसिएट के पास जाते हैं या किसी न्यू कस्टमर के पास जाते हैं तो साथियों उससे सबसे पहले चीज है ना हमको जिद बहस नहीं करनी है। इसका मतलब डिबेट नहीं करनी है, क्योंकि एक होता है कुतर्क, एक होता है सुतर्क। तो साथियों कुतर्क करेंगे तब भी खराब है, तो हमको सुतर्क करना है। मतलब कि विवाद नहीं करना है, उसकी सहमति में ही अपनी सहमति जाहिर करनी है, बीच में नहीं बोलना है, मोबाइल बंद करना है, मुस्कुराते रहना है, दुखी बिल्कुल भी नहीं होना है और हमेशा एक्साइटेड रहना है, मतलब कि उत्साह में रहना है। अगर ये कुछ चीजें हम फॉलो करते हैं तो साथियों रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। फॉलोअप के अंदर सबसे पहले साथियों हमको खुद का फॉलोअप करना होता है। कई लोग क्या करते हैं दूसरों का फॉलोअप करने के चक्कर में कुछ और चीजें करने लग जाते हैं, लेकिन साथियों सबसे पहले अगर फॉलोअप होता है वो अपने खुद का होता है, क्योंकि ड्रेस हमको पहननी होगी, डिसीजन हमको लेना होगा, हमको सामने वाले के पास पहुंचना है, अपलाइन से समय हमको लेना होगा, अपने आप को कन्विंस भी हमको करना पड़ेगा। तो साथियों सबसे पहले अगर फॉलोअप होता है किसी का तो सबसे पहले स्वयं का होता है, उसके बाद में फॉलोअप अपने परिवार का होता है। क्यों? क्योंकि इस बिजनेस को लोग अलग अलग प्रकार से करते हैं।
बहुत सारे लोग इस बिजनेस को फुल टाइम करते, बहुत सारे लोग पार्ट टाइम करते, और बहुत सारे जो कि वेरी एक्साइटेड लोग होते हैं वो ओवर टाइम भी करते हैं, है ना। तो साथियों सबसे पहले परिवार के अंदर जो सामंजस्य बैठाना है वो हमको खुद को बैठाना होता है। तीसरा, अपनी टीम का फॉलोअप, क्योंकि साथियों हमको वर्क जो करना होता है वो हमारे अपलाइन के मार्गदर्शन के साथ, हमारी टीम के साथ करना होता है। तो बहुत सारे लोग अपनी टीम का भी फॉलोअप नहीं कर पाते। तो साथियों जैसे आपके संडे को गेस्ट आ गए हैं तो आपको अपनी टीम का फॉलोअप करना होगा उनके फॉलोअप करवाने के लिए। चौथा, नए लोगों का फॉलोअप, क्योंकि हर बार हम यहाँ पे नई नई चीजें करते हैं, चाहे वो कोर सेशन हो, चाहे दिशा सेशन हो, चाहे पावर वर्कशॉप हो, चाहे कोई वीडियो सेशन हो, चाहे ग्रुप मीटिंग हो, तो हर जगह साथियों नए नए लोगों का फॉलोअप लगेगा। और बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जहाँ पे फॉलोअप जरूर लगता है। फॉलोअप एक साथियों निरंतर सतत प्रयास है जो हमेशा करना होगा। अब साथियों जब हम फॉलोअप करने जाते हैं तो कुछ जनरल ऑब्जेक्शंस आते हैं। और अगर मैं बात करूं एक आईएएस आरएस का, चाहे छोटे से छोटा कोई भी हिंदुस्तान का या स्टेट लेवल का कोई एग्जाम हो, तो उसमें कुछ सवाल होते हैं, एक सिलेबस होता है। तो साथियों मैं रियली बताऊंगा कि ये जो हमारी आर्थिक आजादी का जो अभियान है और हमारा जो ये एग्जाम है, इस एग्जाम का पेपर पहले से लीक हो चुका साथियों, 21 साल पहले से। तो हमारे यहाँ पे जो सिलेबस में सवाल आने वाले बड़े सिंपल सवाल है, इसको हम आराम से देखेंगे, बात करेंगे कैसे क्या हो सकता है। जनरल सवाल होते हैं, मेरे पास समय नहीं है, पैसा नहीं है, मैं टीम नहीं बना सकता, कंपनी भाग गई तो पैसा कहाँ से देती है, चेन सिस्टम है, मेरी हैसियत का काम नहीं है, ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, और प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं। साथ ही बहुत ही जनरल सवाल है। मेरे को तो आजकल बहुत हंसी आती है कि लोग ऐसे सवाल करते हैं, और ये मेरे को प्राउड भी महसूस होता है। 21 साल पहले जब कंपनी में कोई नहीं था तब भी ये सवाल थे, जब मैं ज्वाइन हुआ तब भी ये सवाल है, आज मैं डायमंड हूं तब भी ये सवाल है, और अभी जो नए लोग ज्वाइन होके आ रहे हैं उनके सामने भी यही सवाल आ रहे हैं। तो इट्स ए ह्यूज बिजनेस, बहुत ही बड़ा संभावना वाला बिजनेस है। कुछ और सवाल आते हैं, जीवन साथी मना कर रहा है, पिताजी मना कर रहे हैं, प्रोडक्ट महंगे हैं, मुझे पैसे की जरूरत नहीं है ना। आर्टिफिशियल ईगो लेके लोग चलते हैं, मेरी प्रतिष्ठा को सूट नहीं करता है, मैं संतुष्ट हूँ, ये बहुत सारे जनरल से ना ऑब्जेक्शन आते हैं। डोंट वेरी, मैंने आपको सर्वे बता दिया कि 80% रिजल्ट आते हैं 5वीं से लेके 12वीं तक फॉलोअप करने के बाद। लेकिन साथियों बहुत सारे लोग घबराते हैं, और मैं भी पहले घबराता था, और मैं बोलता था गुरुजी मैं अकेला हूँ, माँ गुरुजी मैं अकेला हूँ, मैं क्या करूँ। तो माँ गुरुजी ने मेरे को एक बहुत ही अच्छा कोर्स दिया, मैंने अपने फोटो पे उसको बनाने का प्रयास किया कि ये क्यों सोचते हो आप अकेले हो, ये क्यों सोचते हो कि आप अकेले हो, आप ये सोचो कि आप अकेले ही काफी हो। क्योंकि साथियों जितना आप जानते हो सेफ शॉप के बारे में, सिस्टम के बारे में, उतना अगला एसोसिएट नहीं जानता, अगला गेस्ट नहीं जानता। तो डोंट वेरी, फॉलोअप के ऊपर सबसे पहला एक फॉर्मूला लगता है, वो लगता है फॉर्मूला F3। सामने वाला कुछ भी सवाल आपसे करे, डोंट वेरी, आप एकदम बी कूल रहो, शांत रहो और मुस्कुरा के उसको जवाब दो। सबसे पहले उसकी जो भावना है उसको फील करो, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। उसके बाद में आप उसको अंदर इन्वॉल्व हो जाओ कि मेरा भी यही मानना था, और उसके बाद में आप उसको रियलाइज करवाओ कि लेकिन जब मैंने ये देखा, मैं गहराई तक गया, तो सर बात ऐसी है, बात ये है कि सर अगर ऐसे ऐसे बात है तो इसलिए इस काम को करना है। बड़ा एक टैग पंच है, मैं आपको पंच लाइन देता हूं। जो भी वो सवाल कर रहा है तो उसको वापस उसी सवाल के रूप में जवाब देना है, इसलिए ही इस काम को करना है। जैसे सामने वाला बंदा कह रहा है कि मेरे पास समय नहीं है, तो आपको बिल्कुल मुस्कुरा के जवाब देना, सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मेरा भी यही मानना था कि सर समय नहीं है, लेकिन सर मैंने जाना, तो सर समय हमारे पास इसलिए नहीं है, क्यों, क्योंकि समय हम अपना किसी और को दे चुके हैं, और सर समय नहीं है इसलिए ही हमको इस काम की जरूरत है, इस काम को हमको करना चाहिए। तो वेरी सिंपल, बहुत ही अच्छा फॉर्मूला मैंने आपको दिया है, वो है इसलिए ही। जो भी प्रॉब्लम है आप एक शब्द लगा दीजिए, इसलिए ही। साथियों जिसका भी फॉलोअप आप करने जाओ, तो साथियों आप कभी भी उसको एक सेल, बिजनेस वॉल्यूम, या एक चेक, या आपकी लेग, लेफ्ट लेग, राइट लेग, किसी एक बंदे के रूप में मत देखो। विजन किसको कहते हैं? जो व्यक्ति एक बीज के अंदर पूरा का पूरा जंगल देख ले, तो साथियों वो होता है विजन। तो आप किसी भी एक सेल को लेने मत जाओ, उस एक सेल के अंदर माँ गुरुजी नरसिंह ग्रेवाल जी की तरह 60 लाख की टीम छुपी हो सकती है साथियों, क्योंकि किसी के चेहरे पे लिखा नहीं होगा कि वो कितनी टीम बनाएगा। तो साथियों आप एक एसोसिएट के अंदर अपना पूरा का पूरा बिजनेस देखिए, लाखों की टीम देखिए, उसको सेल के रूप में मत देखिए। साथियों कुछ फॉर्मूलेज है, क्योंकि सारे फॉर्मूले निकालने के बाद में हमारे सिस्टम प्रगति सूत्र ने बहुत ही शानदार फॉर्मूले दिए कि उसको आप कन्वेंस कैसे करो।
क्योंकि इंसान का जो माइंड है ना साथियों, आज सोशल मीडिया के जमाने में क्या हो गया, लॉजिकल हो गया है, बहुत सारे तर्क रखता है वो सामने, क्योंकि सोशल मीडिया इतना हावी हो गया लोगों के ऊपर कि 1.5 GB को फ्री करना मतलब कि वो मानते हैं कि हमारा दिन पूरा हो गया। तो साथियों पता नहीं तरह तरह की चीजें उनके पास आ रही है, तो हमको उसको टेक्निक के साथ में समझाना पड़ेगा कि सर इस बिजनेस की जरूरत की है आपको। तो फॉर्मूला नंबर 1 मैंने इस ग्रेट सिस्टम की प्रगति सूत्र बुक से लिया है, वो है व्हाट हैपन एट द एज ऑफ 65, कि सर 65 साल की उम्र तक हमारे साथ में क्या होता है। 36% लोगों की डेथ हो जाती है, 54% लोग डिपेंड हो जाते हैं अपने बच्चों के ऊपर या पेंशन के ऊपर, 5% लोग 65 साल की उम्र के बाद भी काम करते हैं, 4% लोग होते हैं जो सिर्फ फाइनेंशियल फ्री होते हैं, और 1% लोग होते हैं साथियों जिनके पास समय भी ऐसा भी होता है। आप उनसे सवाल करो सर वास्तव में आप बताइए जिंदगी 1% वाली अच्छी है या नहीं है, तो सर ये सेफ्स ऑफ बिजनेस आपको 1% में आने का मौका देगा, क्योंकि हजारों लोग हमारे यहाँ से 1% की लाइफ आज करंट में जी रहे हैं। तो साथियों फॉर्मूला नंबर 1। फॉर्मूला नंबर 2, आपको उस बंदे को ज्वाइन करवाने के लिए वो आपको थोड़ा सा कंपेयर करके दिखाना होगा ट्रेडिशनल मार्केट और सेफ्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। साथियों ट्रेडिशनल मार्केट में हम जो भी काम करते हैं तो काम करने के बदले हमको दाम मिलता है, लेकिन साथियों अगर नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें, सेफ्स ऑफ सिस्टम की बात करें, तो हमारे यहाँ पे भी काम करना होगा। बहुत सारे लोग ऐसे लेके ज्वाइनिंग करवाते हैं सर आपको कुछ नहीं करना। साथियों एक अंग्रेजी में एक कहावत कही जाती है, देयर इज नो फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड, दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो फ्री है। तो साथियों काम हमको करना होगा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है कि अगर हम कुछ समय तक काम कर लेंगे तो एक समय ऐसा आएगा जब हमारी टीम हमारे लिए काम करेंगे, ऑटोमेशन मोड पे सिस्टम आ जाएगा और हमारी टीम काम करके हमको लगातार इनकम देगी। तो साथियों हमारे यहाँ पे एक नियम लगता है, एक बार काम और जिंदगी भर दाम। ये फॉर्मूला साथियों हमको उनको ऑन पेपर डायरी पे हमको समझाना होगा। एक और फॉर्मूला साथियों मेरे पास में है कि इस बिजनेस की जरूरत क्यों है, वो है साथियों जमाने के साथ चलिए। आपको उनको रियलाइज कराना होगा और उनसे सवालात्मक आपसे बात करनी है, क्वेश्चन के रूप में बात करनी है कि क्या लगता है सर आपको जमाना लगातार बदल रहा है या नहीं बदल रहा है। तो आप उसको स्ट्रेटेजी बताइए सारी कि 1950 के अंदर प्लास्टिक का दौर आया था, 1960 के अंदर ऑयल का दौर आया था, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर, टेलीकम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, 2010 में ई कॉमर्स, और सर मैं बधाई देता हूँ आपको आज का जो लेटेस्ट ट्रेंड है 2020 का वो है नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी गाइडलाइन के साथ में दिसंबर 2021 के अंदर इसका एक गजट पारित कर दिया है। आज ये लीगल बिजनेस मार्केट के अंदर है। तो साथियों आज लेटेस्ट बिजनेस है, बेशक ये नया है, हमारे लिए एक चीज नहीं है, लेकिन अगर इसको समझ के हम करेंगे तो आगे की पीढ़ियों को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथियों हमको रियलाइज कराना पड़ेगा। उसके बाद में साथियों एक फॉर्मूला नंबर 4 है, वो है ESBI। रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी बुक रिच डैड पुअर डैड के अंदर इसको बहुत ही शानदार तरीके से डिस्कस किया है। और मैं जो सारे फॉर्मूले आपको बता रहा हूँ, इन सारे फॉर्मूले को मेरे ग्रेट मेंटर, इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की बहुत बड़ी हस्ती और महागुरु जी की एक टीम के जो बहुत बड़े पार्ट है, मेरे मिस्टर देवेंद्र शर्मा, क्राउन एम्बेसडर लीडर, उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पे इसको बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया है। जितने भी मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ वो सारे आपको बहुत ही बखूबी डिस्क्राइब किए गए। तो साथियों ESBI का फॉर्मूला आपको बताना है। एक लेफ्ट हैंड में कैटेगरी होती है एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय, जो एक्टिव इनकम पे काम करते हैं और जब वो एफर्ट करते हैं तभी उनको पैसा आता है, मतलब कि काम करने पर ही पैसा आता है और लिमिटेड इनकम कमाते हैं। और राइट हैंड साइड के अंदर साथियों बिजनेसमैन होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं जो पैसिव इनकम में काम करते हैं, टीम में काम करते हैं और अनलिमिटेड इनकम के हकदार होते हैं। तो साथियों ये फॉर्मूला आप उनको समझा सकते हैं ताकि आप उसको ज्वाइन करवा सके। उसके बाद में साथियों एक और फॉर्मूला है जो है टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम और सबसे बड़ी चीज सिक्योरिटी। साथियों मैं भगवान से दुआ करूंगा कि ऐसे लोगों की संख्या ना बढ़े, लेकिन साथियों ये विधि का विधान है कि जो आता है वो एक दिन दुनिया छोड़ के जाता भी है। साथियों इस बिजनेस के अंदर हम सिक्योरिटी का पार्ट बता सकते हैं, जिसमें मैंने एक फोटो लगाई है मिस्टर श्याम सुंदर जी की। उसके बाद में साथियों मिस्टर अर्जुनन जी भी है हमारे साथ में, जो आज इस दुनिया में नहीं है, बहुत बड़ा नेटवर्क आज बना के गए साथियों। तो पीढ़ियों की सिक्योरिटी आज हमको इस बिजनेस के अंदर मिलती है साथियों। हमारे पेरेंट्स या जो भी इस सिस्टम को करता है, कुछ टाइम करने के बाद में बाय डिफॉल्ट अगर भगवान कुछ मिस हैपनिंग करता है तो साथियों बिजनेस अगली पीढ़ी के नाम ट्रांसफर हो जाता है, लैप्स नहीं होता है। और साथियों वो सारी की सारी जो भी प्रॉफिट है सेफ शॉप के सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के, वो सारे के सारे प्रॉफिट
उनके नॉमिनी को और उनके फैमिली को मिलना चालू हो जाते हैं। तो साथियों बहुत ही गजब की अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद में साथियों एक और फॉर्मूला है, वो है ट्रेडिशनल मार्केट का। तो जब आप उनको आप रियलाइज करा सकते हो, चाहे वो शॉपकीपर है, चाहे नौकरी वाले, कुछ भी है, तो आप उनको रियलाइज कराइए कि एक्चुअल में ट्रेडिशनल बेस्ड जो बिजनेस है, आज आप देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे आजू बाजू, हमारे कॉलोनी में, हमारे एरिया के अंदर बहुत सारे किराने की दुकान डाल के बैठे, परचूनी वाले, बहुत सारे दुकानदार है, बहुत सारे सब्जी वाले, साइकिल वाले, टेलर मास्टर है, आदि बहुत सारे है जो अपने आप को नहीं बदल रहे, और 20 साल से, 25 साल से, 15 साल से, 40 साल से उनकी पीढ़ियां, और वो आज दुकान चला रहे, बदल नहीं रहे। लेकिन वही साथियों आज ऑनलाइन बिजनेस आता है, और आप देखिए अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्विगी, जोमेटो, KFC, मैकडोनल्ड्स, बहुत सारे हैं साथियों जिन्होंने कम समय के अंदर लाखों और करोड़ों, अरबों का टर्नओवर करके दिखाया है। तो साथियों ऑनलाइन बिजनेस की पावर आपको बतानी है कि सेफसॉप आप ज्वाइन करते हो, हिंदुस्तान के हर कोने के अंदर आप अपनी टीम बना सकते हो, अपना काम करवा सकते हो। तो साथियों ये पावर आपको बतानी है। उसके बाद में फॉर्मूला नंबर 7वां में लेके आया हूँ। ये साथियों बहुत सारे लोग हमारे साथ में गजेटेड रैंक होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, उनके लिए फॉर्मूला बहुत अच्छा फिट होगा साथियों, क्योंकि उनको पैसे की जरूरत नहीं है, मान सम्मान उनके पास में, इनकम अच्छी आ रही है। लेकिन साथियों ये 7 का एक फॉर्मूला है, इसके अंदर संपत्ति, सम्मान, सुरक्षा, सेहत, समय, सेवा और सामर्थ्य। क्योंकि साथियों बिजनेस आपको सामर्थ्यवान बनाता है, आपको मौका देता है सोशल सर्विस करने का, फैमिली सर्विस करने का, परिवार को सेवा देने का, ये बहुत सारा मौका देना है। ऐसे लॉट ऑफ रेंज है साथियों। मिस्टर HVS राठौड़ साहब है, उन्होंने अपनी सक्सेस स्टोरी में बताई थी कि जब हम उनके पिताजी के आखिरी समय चल रहा था, तो उनके पास कोई बर्डन नहीं था, कोई जिम्मेदारी नहीं थी, लेकिन बहुत ही बखूबी उन्होंने सेवा करी। साथियों हमारी कंपनी सेफसॉप IVF के लगभग 265 बच्चों की साथियों आज उनका पालन पोषण के संरक्षक के रूप में काम कर रही है। साथियों ये अगर मौका कोई देता तो सिर्फ सेफसॉप देता साथियों। सारे सफलता के 7 आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे कुछ समय काम करके मिल सकते हैं साथियों, बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये। उसके बाद में साथियों 8वां फॉर्मूला, जो कि आपको डिजिटल मार्केट और ऑनलाइन मार्केट, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का डिफरेंस, वो है ट्रेडिशनल मार्केट से मतलब कि मैन्युफैक्चर से कस्टमर तक माल पहुंचने का जो फॉर्मूला है, उसमें सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स आ गए, उसके बाद में ट्रांसपोर्टेशन आ गया, एडवर्टाइजमेंट आ गया। तो ये सारा का सारा एक फुल प्रूफ चैनल के माध्यम से हमारी कंपनी एथिकल रूप से आपको प्रोवाइड करवाती है, और ये सारा का सारा आपको बेनिफिट होने लग जाता है। तो साथियों ये फॉर्मूला भी आपको कस्टमर को समझाना है। उसके बाद में साथियों एक और फॉर्मूला है, वो है पावर ऑफ टीम वर्क। आपको अकेले काम करने और टीम में काम करने का उनको भेद करके दिखाना है। और ये सारी चीजें जो करनी है साथियों आपको कॉपी पेपर पे करनी है। जब आप बैग लेके जाए, टूल्स, फोल्डर, प्रगति सूत्र, सारी चीज लेके जाए, तो अपने पास में एक नोट पैड और एक अच्छा सा ब्यूटीफुल पेन आप जरूर लेके जाए। और ये जो फॉर्मूले जब आप पेपर पे उनको ऑन पेपर समझाएंगे, तो साथियों उनको रियलाइज होगा कि वास्तव में इस बिजनेस की कितनी जरूरत है हमारे परिवार को। साथियों फॉर्मूला नंबर वो टीम वर्क। जितने भी लोग हैं जो आज टीम में काम कर रहे हैं, जैसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, स्विगी है, रेलवे है, मैकडोनल्ड्स है, टाटाज है, बिरलास है, अंबानीज है, एयरटेल है, ये सारे जितने भी आज मल्टी मिलियनर है साथियों, ये कोई नौकरी नहीं कर रहे और अकेले के दम पे काम नहीं कर रहे, ये सारे के सारे टीम वर्क में काम कर रहे हैं। और अगर कहीं पे भी एक भी टीम वर्क का चैनल अगर हमको जैसे एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, एज ए डीलर, एज ए C&F करना है साथियों, करोड़ों रुपए हमको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, बहुत सारी सिक्योरिटी, बहुत सारा रिस्क हमारा लगेगा। लेकिन साथियों सिर्फ एक बिजनेस है सेफसॉप, आप अकेले इस बिजनेस में आते हो और हजारों लाखों की टीम आप इस बिजनेस में बना सकते हो, और बदले में आपको कोई ऑफिस नहीं लगाना, बदले में आपको कोई भी सिक्योरिटी नहीं देनी, बदले में आपको कोई भी पेड एम्प्लॉय नहीं रखना, और बदले में आपको कोई भी स्टॉक नहीं करना। साथियों बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारा। जैसे आज महागुरु जी की बात करें तो एक फौज से सर ने सफर चालू किया था महागुरु जी ने, और आज लगभग 55 लाख लोगों का नेटवर्क पूरे हिंदुस्तान भर में काम कर रहा है साथियों, और एक भी पर्सन को सैलरी नहीं देनी पड़ रही है। इट्स ए ह्यूज अचीवमेंट ट्रेडिशनल मार्केट के कंपैरिजन में। साथियों उसके बाद में एक और फॉर्मूला नंबर 10 उनको रियलाइज करवाना है। क्योंकि आज अगर बात करें कि मान लीजिए एक ग्रेजुएट पर्सन है या एक सिंपल सा 20-22 साल का एक नौजवान युवक है, आज अगर वो कुछ कमाना चाहता है नौकरी के अलावा, अगर कोई ऑप्शन की बात करें, तो आज साथियों 8, 10, 15, 20 हजार के अंदर कोई भी काम चालू नहीं हो सकता।
आप देखिए 10,000 के अंदर हम लोग टेलर की दुकान नहीं लगा सकते, 10,000 के अंदर मोबाइल शॉप नहीं ओपन कर सकते, 10,000 में कोई फैक्ट्री नहीं डाल सकते, 10-12 हजार में कोई ई मित्र हम लोग नहीं खोल सकते जन सेवा केंद्र, और 10-12 हजार में कोई खेत भी हमको नहीं देने वाला है, और 10-12 हजार में कोई बाइक और ओला कार भी हमारे पास में नहीं आएगी कि हम अपना पैसा कमा सके। तो साथियों, इट्स ए ह्यूज बिजनेस। हम यहाँ पे सिंपल सी अपने जरूरत के हिसाब से प्रोडक्ट की शॉपिंग करते हैं और शॉपिंग के साथ में बिजनेस आपका स्टार्ट हो जाता है। तो साथियों, ये भी एक फॉर्मूला है। उसके बाद में एक फॉर्मूला नंबर 11, वो है आपको जॉब वालों को कंपैरिजन करके दिखाना है। साथियों, ये फॉर्मूला मेरे को समझाया गया था, इसलिए कंठस्थ हो गया मेरे को। मैं ये चाहता था कि मैं नेट पीएचडी करके लेक्चरर बन जाऊं और मेरा साइड में गेस्ट हाउस का बिजनेस चलाऊं। लेकिन साथियों, महागुरु जी ने मेरे को बैठ के समझाया कि अगर आप जॉब करते हैं और 25 से 30 साल की एक एवरेज एज होती है जहां पे एक जॉब करना स्टार्ट कर देता है, 40,000 रुपीज भी अगर मंथली हम सैलरी लेते हैं तो पूरे 10 वर्ष के अंदर हम लोग 4,80,000 रुपए इस बिजनेस से अपनी नौकरी से कमाएंगे, सॉरी। और पूरे 10 साल के अंदर 48 लाख रुपए हम कमाएंगे। फिर कुछ समय बाद सैलरी बढ़ जाएगी तो 50,000 रुपीज महीना अगर हो जाएंगे तो एक साल के अंदर हम लोग 6 लाख रुपए कमाएंगे, और अगले 10 साल के अंदर 60 लाख रुपए हम लोग कमा पाएंगे। और फिर सैलरी हमारी इंक्रीमेंट लग जाएगा, बढ़ जाएगी, 60,000 पर मंथ सैलरी हो जाएगी। और साथियों, एक साल के अंदर हम लोग 7,20,000 रुपए यहाँ से कमाएंगे, और 10 साल के अंदर 72 लाख रुपए हम लोग यहाँ से कमाएंगे। ये मैं मेरी रूपरेखा आपको बता रहा हूँ कि मेरा ये भविष्य होने वाला था अगर मैं नौकरी करता तो। पूरे 30 वर्ष नौकरी करने के बाद में एक व्यक्ति 1,80,00,000 रुपए यहाँ से कमाता है। अगर एसेट्स की बात करें तो एसेट्स के रूप में एक मकान उसके पास होता है, एक छोटी मोटी कार 5-7 लाख रुपए की होती है, 2 बच्चों की वो एजुकेशन और शादी करवा देता है। लेकिन ये सारे अचीवमेंट उसके लोन पे होते हैं, वो लाइफ लोन लाइफ चलती है। और अगर एसेट्स की बात करें बचत के रूप में, या तो 5-10 लाख रुपए की एफडी या गोल्ड उनके पास बचता है। और एक और चीज, अगर 2004 के बाद में वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो पेंशन की फैसिलिटी भी उसको नहीं मिलती है। यही कंपैरिजन हमको करके दिखाना है। एक तरफ सेफ शॉप की लाइफ लेनी है। हमारे जितने भी लीजेंड्स है जिन्होंने 10 वर्ष से ऊपर इस सिस्टम के अंदर काम किया है, आज उनकी लाइफ क्या है, तो आपको कुछ नाम लेके उनको बताना उनके लाइफ के बारे में। जैसे महागुरु श्री संजय जैन साहब, श्री नरसिंह ग्रेवाल साहब, श्री सुनील लाल जी, श्री देवेंद्र शर्मा जी, श्री हरिशंकर जी, श्री टिकेंद्र सिंह चौधरी साहब, श्री सॉरी योगेश यादव जी सर, श्री पवन यादव जी, श्री रामकिशन यादव जी, माधव सिंह जी, जसवीर सिंह जी, विकास बिंदा जी, बहुत सारे ऐसे ग्रेट लीजेंड्स है साथियों जिन्होंने 10 वर्ष या 10 वर्ष से अधिक यहाँ पे दिया है। आज उनकी लाइफ में क्या है आप उनको रियलाइज करके बताओ, उनको प्रैक्टिकल बताओ। अगर मकान की बात करें साथियों तो मकान नहीं, वो बंगलों में रहते हैं और कम से कम 1 करोड़ से ज्यादा। कार, आज 3-3, 4-4 कारें बदल चुके हैं, वो भी 50 लाख से ज्यादा की। इनकम की बात करें तो 5-5, 7-7, 10-10 करोड़ रुपए मिनिमम यहाँ से कमा चुके हैं इन 10 सालों के अंदर। एजुकेशन, अपने बच्चों को बेस्ट एजुकेशन दे रहे हैं, इंडिया की बेस्ट एजुकेशन या इंडिया से बाहर फॉरेन एजुकेशन। माँ गुरु जी से संजय जैन साहब अपने दोनों बच्चों की एजुकेशन ऑस्ट्रेलिया के अंदर सिडनी में करवाई। माँ गुरु जी नरसिंह ग्रेवाल साहब अपने जो लड़के हैं मिस्टर अंकुर जी की एजुकेशन लंदन के अंदर करवाई। तो साथियों, ये बहुत बड़े ह्यूज अचीवमेंट है। एक साधारण बैकग्राउंड से आके इतनी लेजेंडरी लाइफ अगर मिल सकती है तो साथियों वो सेफ शॉप में मिल सकती है। उसके बाद में बात करें साथियों एसेट्स की, तो कम से कम 4-4, 5-5, 7-7, 8-8, 10-10 प्लॉट इनके पास में है साथियों। ये एसेट्स आप देखो 10 साल के कैरियर में। और पेंशन की चिंता ही नहीं है, गोल्ड इतना है। मैं महागुरु जी की बात, मेरे को कई बार महागुरु जी बताते हैं यार कि इतना गोल्ड दिला दिया है कि हमारे घर में जो मैडम है, जो हमारी माता है, बहनें हैं, वो हाथ जोड़ते कि अब सोना मत दिलवाओ, इतना सोना घर में आ चुका है। और साथियों विदेश यात्रा की मैं क्या बात करूं, 20-20, 30-30, 40-40 कंट्रीज की साथियों यात्रा कर चुके हैं। मैं क्या बात करूं साथियों, ये अगर कंपेयर जब मैंने मेरा किया तो मेरे को एकदम मेरी लाइफ आगे नजर आ गई कि मैं कहाँ जाने वाला हूँ। तो साथियों मैंने डिसीजन लिया कि सेफ शॉप इज बेस्ट इन दिस वर्ल्ड। साथियों उसके बाद में एक और फॉर्मूला, वो फॉर्मूला है फॉर्मूला नंबर 12, कि अगर हम इस बिजनेस में मान लीजिए कुछ 10, 20, 15 हजार की शॉपिंग नहीं करते, अच्छा जनरली हम महीने में 8, 10, 15 हजार की शॉपिंग तो करते भी है, अगर नहीं करेंगे बचा लेंगे तो क्या करेंगे, या तो हम बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर देंगे। तो आजकल जो बैंक के जो इंटरेस्ट रेट चल रहे हैं कोविड के कारण और जो आर्थिक मंदी चल रही है, 8 से 9 साल के अंदर बैंक डबल करके दे रही है। तो साथियों देखिए आप क्या हो रहा है,
अगर आज हम 2022 के अंदर 10,000 रुपीज, एक एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हम बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं अपने बच्चे के फ्यूचर के नाम से, तो वो 2030 में 20,000 के रूप में हमको मिलेंगे, डबल होंगे 9 साल में। अब 2000 अगर 22 की बात करें, आज 10,000 के अंदर क्या लैपटॉप आ रहा है बच्चे के लिए, क्या बाइक आ रही है हमारे बच्चे के लिए? तो साथियों नहीं आ रही है। तो 2030 में जब वो 20,000 रुपए हो जाएंगे, तो क्या लग रहा है 2030 में 20,000 में लैपटॉप आ जाएगा? नो। 2030 में 20,000 में बाइक आ जाएगी? नो। चलिए डोंट वरी, बहुत सारे लोग थोड़े से देसी टाइप के होते हैं, ट्रेडिशनल रूरल टाइप के, कि वो बैंक में ना जमा करा के क्या करते हैं, अपने रिलेटिव में, अपने फ्रेंड्स वगैरह में इंटरेस्ट पे दे देते हैं। तो साथियों इंटरेस्ट की अगर बात करें तो 2% या 3% की रेट चलती है। तो अगर 10,000 रुपए हम इंटरेस्ट पे भी दे दे तो कितना इंटरेस्ट आएगा? 200 रुपए। एक साल की अगर बात करें तो कितना आ जाएगा? 2,424 रुपए। और 10 साल की अगर बात करें तो 24,000 रुपए। लेकिन साथियों जिसको हम इंटरेस्ट देंगे, तो ऐसा मैंने सुना है कि लेते समय तो वो गाय होता है और देते समय वो पता नहीं कौन कौन सा रूप अपना दिखाता है। लेकिन साथियों अगर बात करें इंटरेस्ट की, तो इंटरेस्ट तो छोड़ो, जो हमने पैसा उसको दिया है मदद के रूप में, वो भी वापस आने की कोई गारंटी नहीं है। और साथियों अब मैं बात कर रहा हूं, अगर हमने सेफ शॉप में शॉपिंग कर ली, तो एक साल के अंदर अगर हम 10 की भी टीम बनाते हैं, एक साल में 10 की टीम बनाते हैं, तो साथियों एक साल के अंदर इनकम हमारी होती है 5,000 रुपीज। दूसरे साल में अगर वो 10 लोग भी 10-10 की टीम बनाते हैं डुप्लीकेशन के हिसाब से, तो साथियों इनकम होती है 50,000 रुपीज। इस प्रकार के साथियों अपनी टीम होती है 1,000 लोगों की, फिर उसके बाद में टीम होती है 10,000 लोगों की। और साथियों एक वर्ष हम लोग एक्स्ट्रा ले लेते हैं बाई फॉल्ट, अगर कोरोना काल जैसा कोई काल आ भी जाए, लेकिन हमारा काम तो कोरोना में भी चल नहीं दौड़ रहा था, लेकिन फिर भी हम एक साल एक्स्ट्रा लेके चलते हैं। 5 साल के अंदर भी साथियों अगर हम डायमंड जाते हैं तो 50 लाख रुपए तो हमको बाइनरी इनकम आती है बिजनेस वॉल्यूम की, और साथियों 50 से 60 लाख रुपए हमको रैंक की इनकम आती है। तो साथियों हम जिस बच्चे के लिए बाइक की व्यवस्था कर रहे थे, आपका बच्चा बाइक नहीं, आपका बच्चा कार में आ जाएगा। अगर हम बचत की बात करें तो बचत नहीं, आप अपने बच्चों के लिए गोल्ड लेके रखेंगे। अगर एफडी की बात करें, बच्चों के लिए एफडी नहीं, भविष्य के लिए एफडी नहीं, हम लोग प्लॉट परचेज करके रखेंगे। और साथियों हम जिस बच्चे के लिए कोचिंग की तैयारी कर रहे हैं, उसकी कोचिंग नहीं, उसका कैरियर बन चुका होगा। साथियों ये पावर है इस बिजनेस की। तो मैं एक ही बात कहूंगा साथियों, कि बचा बचा कर कोई अमीर नहीं होता है, लेकिन लगा लगा कर और कमा कमा कर अमीर जरूर बन सकता है। तो साथियों बचाने में कोई भी फायदा नहीं है। उसके बाद में साथियों फॉर्मूला नंबर 13 में आपको बताना चाहूंगा, वो है मेक योर मोबाइल टू मनी मेकिंग मशीन। साथियों आज आपके पास में जो ये यंत्र है सोशल मीडिया का, आज सूचना प्रौद्योगिकी का सबसे बड़ा यंत्र आपके पास में है, वो है स्मार्टफोन। साथियों सिर्फ इस स्मार्टफोन के जरिए आप बहुत बड़ा काम यहाँ से कमा सकते हो। साथियों आपके पास में फोन नहीं है, ये आपके पास में एटीएम मशीन है। आज हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स है, उनकी इमेज, प्रोडक्ट्स की डिटेल आप अपने मोबाइल में रखिए। हमारे जितने भी टेस्टिमोनियल है प्रोडक्ट्स की, वो सारे प्रोडक्ट्स की टेस्टिमोनी आप हमारे पास रखिए। बहुत सारे हेल्थ प्रोडक्ट हमारे पास में है, अभी गजब के प्रोडक्ट्स हमारे पास में स्पिरिचुअल नॉलेज से रिलेटेड, श्रीमद भगवत गीता, श्रीमद संपूर्ण हनुमान, ये सारे प्रोडक्ट आप हमारे पास में है। बच्चों के लिए टॉकिंग पैड, इनके आप छोटी छोटी वीडियो क्लिपिंग्स आप बना के रखिए। जैसे जो बच्चे घर में भगवत गीता के श्लोक याद कर रहे हैं, जो बच्चे टॉकिंग पैड के जरिए घर में पढ़ रहे हैं, उनकी आप वीडियो क्लिपिंग तैयार करके अपने मोबाइल को मनी मेकिंग मशीन के रूप में बना सकते हैं। साथियों मैं ऐसा रियली कर रहा हूँ, मैं 100% यूजर हूँ। सारे प्रोडक्ट आज मैं सेफ शॉप के यूज कर रहा हूँ। माता जी को मेरे डायबिटीज है तो डाइबा केयर यूज कर रही है, मेरे फादर साहब नॉनी और एलोवेरा यूज कर रहे हैं। मैं हमारे यहाँ पे हर्बल टूथपेस्ट, सारे के सारे फेस वॉश, हेयर ऑयल, लॉट ऑफ रेंज, सूट, एसेसरी की बात करूँ तो बेल्ट, स्पोर्ट्स शूज, फॉर्मल शूज, हमारा ऑफिस बैग, सारे के सारे प्रोडक्ट साथियों हम लोग यूज कर रहे हैं। तो अपने मोबाइल को आप मनी मेकिंग मशीन बनाइए, डेटा पैक लेके रखिए। बहुत सारे लोग कहते हैं सर मेरा नेट खत्म हो गया, डोंट वेरी खत्म हो गया, तो और भी मिलता है, अपने डेटा पैक बना के रखिए। पावर बैंक हमारे पास में रखिए, क्योंकि साथियों फील्ड का वर्क हम लोग कर रहे हैं, अपने पास पावर बैंक रखिए ताकि मोबाइल की बैटरी डाउन ना हो। टैबलेट, लैपटॉप और अपने सारे के सारे फैमिली मेंबर्स को साथियों हम लोग यहाँ पे रियल टेस्ट मनी के रूप में काम में ले सकते हैं। तो साथियों बहुत ही यूज यहाँ पे फॉर्मूलेज है। तो सारे के सारे साथियों में नमन करता हूँ अगेन मेरे महागुरु जी, मेरे मेंटर, मेरे कोच मिस्टर देवेंद्र शर्मा जी। ये सारे के सारे सवालों के जवाब महागुरु जी ने अपने यूट्यूब चैनल देवेंद्र शर्मा के नाम से, जो उनका यूट्यूब चैनल है, 200 से ज्यादा वीडियोस आपको वहां पे मिलेंगे।
हर सवालों का बारीकी से जवाब और अलग अलग प्रकार से जवाब वहां पे मिलेगा आपको। सिर्फ मैं कह रहा हूं मोबाइल को मनी मेकिंग मशीन बना दीजिए। और एक फॉर्मूला महागुरु जी ने दिया है, डेली डोज 2। 2 चैनल आप जरूर सब्सक्राइब कर ले। एक महागुरु श्री देवेंद्र शर्मा जी का चैनल, जिस पर आपको ये सिखाया जाएगा कि इस काम को करना कैसे है, छोटी से छोटी बारीक से बारीक चीज आपको वहां मिलेगी। दूसरा फॉर्मूला, दूसरा जो चैनल है वो है हमारे ग्रेट लीजेंड्स महागुरु जी श्री नरसिंह ग्रेवाल साहब का चैनल, जो कि महागुरु जी के नाम से ही है। यहाँ पे आपको हिंदुस्तान के हर स्टेट के हर प्रोफाइल के बंदे जो इस बिजनेस में साधारण परिवार से और एक अच्छे परिवार से इस बिजनेस में डायमंड, क्राउन, मर्करी, क्राउन एम्बेसडर जा चुके हैं, उनकी सक्सेस स्टोरी विथ प्रूफ के साथ में आपको इस चैनल पे मिलेगी। साथियों, अगर मैं रियली कह रहा हूं, आपने सिर्फ 3 से 4 स्टोरी अगर 10-10 मिनट भी आप अगर किसी गेस्ट को सुना देते हैं, वो बंदा आपका कंफर्म ज्वाइन करेगा। बस सिर्फ आपको ये प्रयास करने भर की जरूरत है। मैं फिर कह रहा हूं साथियों, आज आपके हाथ में मोबाइल नहीं है, ये मनी मेकिंग मशीन है। तो साथियों, एक ही नियम लगाना आज के बाद में, जब तक जोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। और साथियों, ये सारे के सारे फॉर्मूले हमको साथियों हमारी जो सिस्टम की सबसे बड़े महाग्रंथ है वो है हमारा प्रगति सूत्र। प्रगति सूत्र के अंदर ये सारे के सारे फॉर्मूले साथियों दे रखे हैं। और आगे मैं अगर बात करूं तो मैं एक ही बात करूंगा साथियों कि एक सेफ शॉप का जो कोर लीडर होता है साथियों, उसके लाइफ में 3 दरवाजे होते हैं। एक होता है होम, घर का दरवाजा, एक होता है ऑफिस का दरवाजा, और एक होता है कस्टमर का दरवाजा। और साथियों, मेरी जो जिंदगी बनी है, जितने भी लीजेंड्स यहाँ पे जो आज लीजेंड्स के रूप में आ रहे हैं साथियों, वो सारे के सारे तीसरे दरवाजे से अपनी जिंदगी बनाते हैं, वो है कस्टमर का दरवाजा। क्योंकि साथियों, कौन कस्टमर, ये मैंने इस पे लिखा है कि ये डायमंड मेकर डोर है, ये डायमंड मेकर डोर है साथियों। क्योंकि कौन बंदा नरसिंह ग्रेवाल साहब के रूप में, महागुरु जी संजय जैन साहब के रूप में, महागुरु जी देवेंद्र शर्मा जी, जसवीर सिंह जी, विकास बिंदास जी, अलग अलग रूप में योगेश यादव जी, शहजाद हुसैन जी के रूप में आपको मिलेंगे साथियों, वो सारे इस दरवाजे के पीछे है। सिर्फ आपको एक काम करना है, इस दरवाजे को नॉक करना है, उसको बिजनेस प्लान समझाना है और उसको ज्वाइन करवाना है। तो साथियों, डायमंड तो आपको मिलेंगे, लेकिन वो सिर्फ दरवाजे के पीछे मिलेंगे। हमको सिर्फ एक काम करना है, दरवाजे को नॉक करना है और उस दरवाजे को ओपन करना है। तो साथियों, मैंने एक प्रयास किया और मैं लास्ट में एक ही बात कहूंगा कि जिसको लगता है डर, उसका मुश्किल से चलता है घर, और जिसको कमाना है ढेर, तो साथियों बन जाओ शेर। और सेफ शॉप का एक जो शेर होता है, बब्बर शेर होता है साथियों, वो जिस घर में भी जाता है वहां पे गरीबी का जो है हटा के अमीरी का साथियों उजाला लेके आता है, अमीरी का दीपक जला के आता है। तो साथियों, मैं अगेन धन्यवाद देना चाहूंगा। ग्रेट सर, मेरी वॉइस आ रही है? आ रही है आपके पास। थैंक यू ग्रेट सर। तो साथियों, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अगेन इस ग्रेट पैनल को कि मेरे को मौका दिया। बस मैंने कुछ प्रैक्टिकल जो फॉर्मूले लगाए थे, जिस प्रकार से मैंने फील्ड में काम किया, वो फॉर्मूले साथियों मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए। और सारे के सारे जो सोर्स है वो माँ गुरु जी के यूट्यूब चैनल और हमारे सिस्टम की प्रगति सूत्र बुक, ये सारे के सारे सवाल और इनके जवाब आपको पूरे वर्क एथिक्स के साथ में इस बुक में साथियों मिलेंगे। तो लास्ट में मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माँ गुरु, और मैं इस ग्रेट पैनल का, एक नेशनल लेवल के पैनल का, मेरे ग्रेट मेंटर्स का, मेरे सारे अपलाइन का और मेरे टीम के टॉप लीडर्स का, कि आज मैं जो कुछ भी हूँ वो सब आपकी वजह से हूँ, और जो भी मैं आगे जाऊंगा वो आपकी वजह से जाऊंगा। साथियों, लास्ट में मैं एक ही बात कहूंगा कि ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल, ऐसे ही झोली में वक्त की साख को हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, बस अपने दीपक का खुद जलाना, अपना दीपक खुद जलाना होगा। तो साथियों, मैंने मिशन ले रखा है, हमारी जो टीम है अल्टीमेट अचीवर, हमारा जो ग्रुप है अल्टीमेट सोल्जर, उसको जब तक हम वर्ल्ड का नंबर 1 ग्रुप नहीं बना देंगे, जब तक साथियों हम चैन से चैन नहीं सोएंगे, और रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं, ठुकेंगे नहीं, बस आगे बढ़ते रहेंगे। माँ गुरु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को मौका देने के लिए। थैंक यू ग्रेट सर, थैंक यू माँ गुरु जी, थैंक यू सर। थैंक यू गजेंद्र चितारा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और रियली में आज का सेशन बहुत ही सुपर डुपर हिट रहा है, और रियली में आपने आज गागर में सागर भर दिया। फॉलोअप के बारे में एक नए अंदाज में और नए तरीके से सारी चीजें आपने बताई हैं, बहुत ही काबिल तारीफ है। हम तहे दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। मैं चाहता हूं जितने भी लोग पैनल पे हैं, सारे लोग गजेंद्र जी के लिए ऊपर हाथ खड़े करके दिल से एक जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू माँ गुरु जी।
कोई बढ़ते कदम, तूफानों से लड़ने का हम में